एक लड़की आर्या ने प्रलय से पहले ढेर सारा सामान जमा कर लिया था। सोचा अब मैं आराम से जी लूंगी, लेकिन उसी वक्त वह एक डिब्बे पर फिसली और अगले ही पल अपने ही सामान के नीचे दबकर मर गई। आंख खुली तो वह खुद को एक उपन्यास की दुनिया में पाती है। बदकिस्मती यह कि जैसे ही वह पहुंची उसी दिन उसका सिर काटा जाने वाला था। असल में इस शरीर की असली लड़की पूरी लव ब्रेन थी, जिसने पिंग्यांग हाउफू के पुत्र को नाराज कर दिया था और पूरे शिवंत परिवार को झूठे राजद्रोह में फंसा दिया गया था। जैसे ही जल्लाद तलवार उठाता है, आर्या के दिमाग में अचानक एक सिस्टम की आवाज गूंजती है। सिस्टम कहता है, मिशन स्वीकार करो, तुम्हें न्यूबी किट मिलेगी, नहीं किया तो वापस प्रलय में भेज दिया जाएगा और तुम झोंबी बन जाओगी। आर्या के पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था। वह तुरंत मिशन स्वीकार कर लेती है। तलवार गिरने ही वाली थी कि वह चिल्लाती है, रुको, मैं महाराज से मिलना चाहती हूँ। कुटिल राजकुमारी कायरा उसे रोकती है, क्योंकि इस परिवार के मरने से ही राजकुमार की योजना सुरक्षित रहती है। लेकिन आर्या पलटकर बोलती है, महाराज ने खुद कहा था कि अगर मैं गलती मानूं तो मुझे दरबार में बुलाया जाएगा। क्या राजकुमार विहर महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहते हैं? क्या उनका बगावत का इरादा है? भीड़ के बीच बगावती कहलाने से बचने के लिए विहर को उसे भेजना पड़ा। आधा पहर बाद आर्या वापस आती है। कायरा हंसती है, देखा, महाराज ने मिलना ही नहीं चाहा। उसी पल हुक्मनामा आता है। सब हैरान रह जाते हैं। सम्राट अवनीश पूरे परिवार की मौत की सजा रद्द कर देते हैं और उन्हें सिर्फ वनगढ़ निर्वासन देते हैं। सब हैरान है। आर्या ने आखिर महाराज से कहा क्या? जेल में आर्या बताती है, ये सब आधी रोटी की वजह से हुआ। सिस्टम ने उसे महाराज के सामने आधी बासी रोटी देने को कहा था। सम्राट अवनीश ने वह रोटी देखते ही पहचान लिया, वही रोटी जिसने राजकुमार रहते उनकी जान बचाई थी। आर्या के पिता देवराज शिवंत ने भिखारी से छीनकर उन्हें भूख से बचाया था। आज सम्राट वही उपकार चुका रहे थे। जेल में ही आर्या सिस्टम की मदद से अपने सेफ हाउस से 20 सेल्फ हीटिंग हॉटपॉट निकालती है। सब पहली बार इतना स्वाद पाकर चौंक जाते हैं। तभी बाहर खतरे की आहट होती है और बक्से तुरंत छिपा दिए जाते हैं। अंदर घुसते हैं विहर राजवन और कायरा वंशता। उद्देश्य वही, अग्निराज वंश के खजाने का रहस्य। आर्या के मना करने पर विहर उसकी भाभी अनीशा और उसके गर्भ को धमकी बनाकर चिल्लाता है, आर्या शिवंत क्या सच में खजाने का ठिकाना नहीं जानती? बिल्कुल। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी अगली कहानी का सबसे पहले मजा ले सकें। याद रखिए, हर लाइक और सब्सक्राइब हमारी अगली रोमांचक कहानी की नई शुरुआत है।